G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा धमाका किया कि शी जिनपिंग के होश ही उड़ गए। और अब इटली ने भी चीन को एक दोहरा झटका दिया है। चीन के अब बेल्ट एंड रोड योजना से बाहर होने के उसने संकेत दे दिए। G20 के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा भी की थी और इसमें इटली भी शामिल था। शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर मोदी का हंटर। चीन के 10 सालों की मेहनत पर अमेरिका ने फेरा पानी। पीएम मोदी के एक्शन के बाद इटली का बड़ा रिएक्शन। G20 के सफल समिट ने साबित कर दिया कि पूरी दुनिया मोदी के साथ खड़ी है। इसके साथ ही इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान के बाद तो पीएम मोदी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि चीन की कुटिल चाल अब नहीं चलेगी, जिसके बूते शी जिनपिंग ने दुनिया के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का मंसूबा पाल रखा था। जो ताश के पत्तों का महल उन्होंने खड़ा किया था, उसका पहला पत्ता गिर चुका है। इसका सीधा मतलब है कि शी जिनपिंग के सपनों की बुनियाद हिलनी शुरू हो चुकी है। जब इटली के पीएम ने चीन पर दिल्ली से एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के महत्वाकांक्षी योजना BRI से बाहर निकलने का वो मन बना चुकी हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला लिया जाना अभी बाकी है। दावा किया जा रहा है कि इटली ने चीन को अपने फैसले से रूबरू करा दिया है, जिस पर आखिरी मुहर लगाने के लिए बहुत जल्द पीएम मेलोनी चीन का दौरा कर सकती हैं। पीएम मेलोनी ने चीन के साए से दूर रहने का ये फैसला तब किया जब वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आई। इस दौरान दिल्ली में मौजूद चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग से मुलाकात के दौरान उन्होंने BRI से बाहर निकलने की अपनी योजना के बारे में जानकारी दे दी। इसके साथ ही ये भी दावा किया है कि इटली BRI छोड़ने से किसी भी तरह के संबंधों से समझौता नहीं करेगा। इटली BRI में शामिल होने वाला G7 का एकमात्र देश है। 2019 में इटली BRI में शामिल हुआ था, लेकिन दावा है कि BRI में शामिल होने से चीन को ज्यादा और इटली को कम फायदा हो रहा है। यही वजह है कि पिछले काफी समय से इटली के BRI से बाहर होने की आशंका जताई जा रही थी। La questione di ITA Lufthansa è una questione che è stata sottoposta al commissario Gentiloni, particolarmente al ministro Giorgetti, che ringrazio per il suo lavoro, la sua presenza, perché sta accadendo qualcosa di obiettivamente curioso. अब आपको BRI क्या है वो बताते हैं। दरअसल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका शुरुआत 2013 में हुआ था। इसका मकसद कई देशों को सड़कों, रेलवे और बंदरगाह के जरिए जोड़ना था। BRI के जरिए चीन को व्यापार के लिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आंकड़ों को देखें तो चीन इस योजना से दूसरे देशों की मदद कम और उन पर कर्ज देकर अपने झांसे में फंसाने की ज्यादा कोशिश में दिखता है। दरअसल G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की। इस कॉरिडोर के तहत भारत मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक अपनी पहुंच बनाएगा, जिसके जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। अब आपको वो भावी कॉरिडोर के बारे में बताते हैं जो एशिया की रफ्तार को नया आयाम देगा। भारत से शुरू होकर ये कॉरिडोर UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, इटली, जर्मनी और फ्रांस होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इस पर रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक गठजोड़ के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसे चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के प्रभावकारी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट तैयार करना है। बताया गया इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें से एक प्रस्तावित परियोजना यूएई, सऊदी अरब समेत पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए हैं। चीन के इस बहुत बड़े झटके के पीछे भारत और अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। दावा है कि इन दोनों देशों ने मिलकर चीन के BRI प्रोजेक्ट का विकल्प तैयार किया और उसे दुनिया के सामने पेश भी कर दिया। इसकी सबसे खास बात यह है कि BRI की तरह इसके लिए 10 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द कागजों पर नजर आ रहा ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतर जाएगा। Forge a groundbreaking new partnership that will connect India to Europe, with the Middle East and Israel, with transportation by rail and by shipment through and energy supplies and digital connections that are going to open up untold opportunities for transformative economic investment through on that entire corridor. जाहिर है कि भारत, अमेरिका और सऊदी के गठजोड़ से तैयार हो रहा ये कॉरिडोर चीन की उम्मीदों और सपनों पर पानी फेरने वाला है। लेकिन जहां बात दुनिया की भलाई की हो, तो चीन जैसे स्वार्थी और विस्तारवादी देश को ऐसा झटका लगना लाजमी है। The global South's capacity to grow by sending, we're going to have a new railroad from India all the way across to the Mediterranean, shipping lanes and pipelines across the Mediterranean through Europe up into Great Britain and beyond. That's all about economic growth. It has nothing to do with hurting China or helping China. It has to do with dealing with everything from climate change to making sure that these countries can succeed economically and grow. इस प्रोजेक्ट की घोषणा के 60 दिनों के भीतर इसका पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इस पर सऊदी अरब में जमीन पर रेल की पटरियां बिछाने का काम और राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत की तैयारी, सऊदी अरब के प्रिंस का ये भारत दौरा। और ऐसे में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, राष्ट्रपति से उनकी भेंट, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं सऊदी अरब के प्रिंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। ऐसे में जबकि बेहद खास मुलाकात और ऐसे में जबकि G20 की कामयाबी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी भी विश्व स्तर के नेता की मुलाकात एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा में होती है।